अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन आंसर फ्रॉम 15.1 टू 15.5। तो पहला क्वेश्चन है आज का 15.1। डज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस। क्या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, जो ईएमएफ पैदा की जाती है, ईएमएफ कैसे पैदा की क्योंकि ये इंड्यूस ईएमएफ कैसे होती है, ईएमएफ वो इंड्यूस ईएमएफ वो ईएमएफ है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से पैदा होती है, उसको इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तो ये क्या रेजिस्टेंस की वजह से कम या ज़्यादा होती है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और जो करंट, जो इंड्यूस करंट हुई है, इंड्यूस करंट का मतलब क्या होता है, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज करने की वजह से पैदा हो, वो वाली करंट इंड्यूस करंट होती है। वो क्या रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो हम कहेंगे कि हमारे पास एक रिलेशन है, ये इसको कहते हैं ईएमएफ, और ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल है, और ये डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी मींस चेंज इन फ्लक्स। तो ये इसका मतलब है कि ये जो है ईएमएफ वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो इंड्यूस ईएमएफ होती है। सेकंड क्वेश्चन, यस इंड्यूस करंट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस इक्वेशन रिलेशन में देखें तो यहाँ पे आर मौजूद है और ये ईएमएफ है और ये करंट है इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, आर के ऊपर। 15.2 है अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक लूप है, उसका जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल ऑफ द लूप है या नॉर्मल टू द लूप कहेंगे इसको। अब ये क्या है, ये पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। ठीक है, तो क्या इसमें जो है वो इज ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप, क्या ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी, पैदा होगी लूप में या नहीं। तो ये हम कहेंगे नहीं। वजह क्या होती है कि हमारे पास कंडीशन ये है कि फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि ये जो नॉर्मल टू द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में हैं। तो अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, मतलब कि अब देखें ना, बी और ए के दरमियान एंगल कौन सा है, ज़ीरो। और फ्लक्स आपको पता है, रिलेशन पड़ा हुआ है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्लक्स तो मैक्सिमम है लेकिन चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा जब, तो ईएमएफ इसमें क्या होगी, ज़ीरो। A light metallic ring is released from above into a vertical bar magnet. View from the above, does current flows clockwise or anti-clockwise in the ring? कह रहे हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इसको हम क्या करते हैं कि ऊपर से ये इसके ऊपर फेंकते हैं। तो बताएं कि जो इसमें करंट होगा उसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। स्टूडेंट इसमें अगर आप देखें तो हमें लेंसेज लॉ का पता होना चाहिए। इसमें लेंसेज लॉ क्या होता है कि अगर इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से पास हो रही हैं, गुजर रही हैं। अब जैसे ही हम एक कोयल के पास लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हैं जब इससे क्या होंगी, टकराएंगी और एंटर होंगी इसमें। तो पहले अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ कम थी, जब आगे लाए तो ज़्यादा हो गई। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इधर चेंज हुई हैं। तो इधर चेंज होने की वजह से इसमें क्या पैदा हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ऑलवेज अपोजेस द काज दैट प्रोड्यूसेस इट। उस काज को, उस वजह को क्या करेगा, रिपेल करेगा जो इसको पैदा कर रही थी। कौन पैदा कर रहा था, ये मैग्नेट पैदा कर रहा था। तो इसको ये अपोज करेगी। तो अपोज इसी सूरत में करेगी जब ये खुद नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल। नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इधर भी यही होगा, ये वाला हिस्सा नॉर्थ बन जाएगा और ये वाला साउथ बन जाएगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो इंड्यूस करंट मस्ट बी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या पता चला कि इसमें से करंट कौन सी है, क्लॉकवाइज पैदा होगी। What is the direction of current through resistor R in figure when switch is closed and open?
अब इसको आप डिटेल से पढ़िएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, कोयल है और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये बैटरी है और साथ ही इसके एक कोयल है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कोयल, इसको प्राइमरी कोयल कहेंगे। अब इसमें क्या है, स्विच इज़ क्लोज्ड। पहली तो कंडीशन ये है कि फिगर ए में क्लोज्ड है स्विच, तो इसमें क्या होगा, ये करंट जो है ये क्या हुई, ये इसमें से करंट की डायरेक्शन इस तरह से बढ़ रही है, ठीक हो गया, ज़ीरो से मैक्सिमम गई। अब ज़ीरो से मैक्सिमम करंट हुआ तो इसमें फिर क्या हुआ, इसी में ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब चूंकि ये इसके करीब है, तो अब ये इसके करीब है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बाय चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कोयल। तो अब इसमें हमारे पास देखें जो करंट है वो क्या हो गया, वो इसमें पैदा हो गया और वो कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरफ, यानी कि इसको हम कहेंगे, आप टर्म बोलेंगे लेफ़्ट टू राइट है, इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट, जो सेकेंडरी में पैदा हुआ है। अब जब हमने क्या किया, स्विच को ओपन किया, जब स्विच को हमने ओपन किया तो क्या हुआ, करंट मैक्सिमम था पहले, अब क्या हो गया, ज़ीरोज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ। क्यों कि मैक्सिमम से ज़ीरो, फिर करंट हुई ना, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से अब यहाँ पे तो डेफिनेटली करंट इंड्यूस्ड होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। अब राइट टू लेफ्ट हो जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी करंट की। लास्ट क्वेश्चन 15.5, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। क्या जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है जो सेकेंडरी कोयल में, वो क्या हमेशा अपनी काज को जो पैदा कर रही होती है, यानी कि ये इसको पैदा कर रही थी ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ को ये पैदा करी, तो इसका जो फ्लक्स है वो ये कम करने की कोशिश करती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये कम नहीं करती इसकी, बल्कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, या उसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उसको अपोज करता है। ठीक हो गया, तो ये लेंज़ेस लॉ के मुताबिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज यही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि उसका हम आंसर कर सकें। थैंक यू।